परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर इस जून महीने के दूसरे सप्ताह में हमें लेके आया है। उसकी आशीष को सोच के, उस परमेश्वर के हाथ को सोच के, वो परमेश्वर ने हमें शांति दी है, सम्मति दी है, हमें संभाला है। और आज सुबह के समय में वो परमेश्वर अपने पवित्र कलीसिया में हमें लेके आया है। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को उस परमेश्वर के चरणों में झुका के उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसे आदर और सम्मान देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस जून महीने के दूसरे सप्ताह में तो हमें लेके आया है राजा। वो परमेश्वर, तेरी सामर्थ को तूने हमारे ऊपर परमेश्वर डाली है, तूने अपनी शक्ति को हमारे ऊपर डाली है राजा। ओ परमेश्वर, हमारे जीवित रहने का मकसद आप है राजा। आपके हर एक अपरंपार आशीषों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा हमें अपने चरणों में लेके आया है। हमें परमेश्वर अपना बेटा और बेटी बनाया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में जब हम सब मिलके परमेश्वर एक साथ मिलके तेरी आराधना करें राजा, तू हमारे बीच में आ जा, तू हमारे इस आराधना को ग्रहण कर राजा। सच्चाई के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने भी लोग परमेश्वर इस समय में हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर तू आशीष दे, अपनी सामर्थ दे राजा। उन्हें परमेश्वर और तंदुरुस्ती दे राजा। उनके दिल के हर एक ख्यालों को तू जानता है। हम प्रार्थना करते हैं राजा कि आप परमेश्वर हर एक उत्तर को राजा सही समय पे देने वाले परमेश्वर हैं। आप किसी भी बात की देरी नहीं करते हैं राजा। आप परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज़ को सुंदरता के साथ परमेश्वर सही समय पे करने वाले हैं राजा। मनुष्य एक समय रख सकता है, हम एक समय रख सकते हैं, लेकिन तेरा समय परमेश्वर हमारे लिए काफ़ी है। तेरे समय से परमेश्वर जब चीज़ें होती हैं राजा, हमें और बरकत और आशीष मिलती है राजा। तेरी युक्तियों को पहचानने के लिए, उन पे भरोसा करने के लिए सहायता कर। तेरी बातों को मानने के लिए सहायता कर राजा। तेरे कलाम के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, धार्मिकता के साथ परमेश्वर ओ राजा अपने इस उद्धार के कटोरे के लेके परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, तेरे परमेश्वर इस संसार में आने के मकसद को परमेश्वर दूसरों को बताने के लिए सहायता कर राजा। यीशु नाम से हमें छुटकारा मिलता है। वो यीशु नाम महान है, वो यीशु नाम सर्वशक्तिमान है राजा। वो परमेश्वर तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सामर्थी है राजा। वो परमेश्वर तो जैसा इस संसार में परमेश्वर, इस संसार के बाहर भी कोई भी नहीं है राजा। कितना सुंदर मौका दिया आपने कि उस महान यीशु के नाम को ऊंचा करें, उस यीशु को नाम को परमेश्वर, उस यीशु के नाम से राजा हम तेरी आराधना करें। ओ परमेश्वर, हम सबको राजा अपने पंखों के तले ढांप दे राजा। इस पूरी आराधना में परमेश्वर तेरा महान नाम ऊंचा होने पाए राजा। तेरे नाम को आदर और सम्मान मिलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक परमेश्वर मुसीबतों से तूने हमें बचाया है, हर एक परेशानियों से तूने हमें बचाया है राजा। हर एक परेशानियों के मध्य में परमेश्वर तूने हमें अपने अपने कांधों के ऊपर बैठाया है राजा। हर एक खरोच से तूने हमें बचाया है राजा। इस सुबह के समय में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए हम तेरे चरणों में आए हैं राजा। ये समय को राजा हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा ध्यान तेरी ही ओर लगे रहने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से आपको इस इतवार के दिन में परमेश्वर के मंदिर में देखे, परमेश्वर के भवन में देखे अत्यंत खुशी हो रही है। हर एक दिन वो परमेश्वर देता है, हर एक दिन उसकी करुणा से हमें मिलती है। आज सुबह के समय में अगर हम जो श्वास ले रहे हैं, जिस रीति से हम खड़े हैं, बैठे हुए हैं, भले चंगे हैं, वो उस यीशु के कारण है। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस यीशु नासरी के नाम को ऊंचा उठाए, उसे आदर और सम्मान दें। आज सुबह के समय में हम कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करने वाले हैं। हमारे साथ मिलके इस पहले गीत को गाइए। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। वो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बातों को संभालेगा, हर एक परेशानियों को दूर करेगा। आइए तालियां बजाते हुए इस पहले गीत को गाएंगे। सहारा
कितना सुंदर गीत है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को संभालने वाला है, हमारे जीवन को संवारने वाला है। हमारे जीवन में अगर कोई जगह टूट चुकी है, अगर हमारा हृदय टूट चुका है, उसे संवारने वाला परमेश्वर वो यीशु मसीह है। हमारे आंसू को पोंछने वाला वो यीशु मसीह है। वो हमारा माता है, वो हमारा पिता है, वो हमारे जीवन में चमत्कार करता है। वो परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी बात के लिए निराश होने के लिए, किसी बात के लिए टूटने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस संसार का मालिक, इस संसार का सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपके तंगी के समय में, आपके मुसीबत के समय में, जब आपको अकेला लगता हो, जब आपको ऐसा लगता हो कि संसार में आपसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। वो यीशु मसीह आपके साथ है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो हर एक परेशानियों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रिय संतान को भूलता नहीं है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है। वो परमेश्वर हमारे साथ है और आज सुबह के समय में वो हमसे चाहता है कि अपने जीवन को, अपने देह और अपने शरीर को संपूर्ण तरीके से उसके चरणों में समर्पित करते हुए उस परमेश्वर से कहें कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। अपने बोझ को, अपनी परेशानियों को उस परमेश्वर के कदमों पर डालिएगा और हमें किसी बात के लिए घबराना नहीं है। वो सब कुछ ख्याल रखेगा। प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता
तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना है। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। 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 हाँ परमेश्वर, जब तू हमारे साथ है राजा, तू हमारे साथ है परमेश्वर, तेरे सामने कौन कर पाएगा राजा। जब प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक बात संभव है। हमारे जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी संभव है। हमारे जीवन में खुशहाली संभव है। जब वो यीशु हमारे साथ है, जब वो यीशु नासरी हमारे साथ है, हमारे जीवन में सब कुछ संभव है। आइए अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर को आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। ये समय है कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं, उस परमेश्वर को आदर करने वाले हैं। जब वो परमेश्वर हमारे साथ है, जब प्रभु हमारे साथ है, हमें हर एक चीज़ सामना करने के लिए वो हमें सामर्थ्य देगा। अगर इस संसार के माता पिता हमें छोड़ दें, अगर हमारे भाई बंधु छोड़ दें,
तो भी वो यीशु हमारे साथ रहने वाला है। अगर इस संसार का कोई रिश्ता अपने रिश्ते को सही से नहीं निभाता है, तो भी वो यीशु हमारे साथ है। हमारे बोझ को, हमारे परेशानियों को, अपनी परेशानियों को, अपने बोझ को उस परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। वो सब कुछ देख लेगा, वो सब कुछ देख लेगा। ये संसार उसके नियंत्रण पर है। वो सबसे सामर्थी, सबसे शक्तिशाली है। उससे कोई भी काम असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर की आज सुबह के समय में हम सब आराधना कर रहे हैं, वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। वो हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। और आज सुबह के समय में वो परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन के हर एक बोझ को, हर एक परेशानियों को, हर एक मुसीबतों को, जो जो चीज़ें आपको मुसीबत में डाल रही हैं, जो जो ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं, उन सबको उस परमेश्वर के चरणों में डाल दें। अब आपको क्यों घबराना है? जब उस बोझ को उस परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है, जब उस बोझ को उस परमेश्वर के कदमों पे रख दिया है, जब आपने अपने भविष्य को उस परमेश्वर के कदमों में रख दिया है, जब आप अपने परिवार को उसके कदमों में रख दिया है, तो आपको किस बात की चिंता करनी है? बस उस परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसे आदर देना है, उसे सम्मान देना है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे बोझ को अपने कंधों पे, अपने पीठ के ऊपर उठा ले। तो एकमात्र सच्चा यीशु मसीह है, जो दूसरे के बोझ को अपना बोझ समझ के लेता है, जो दूसरे की परेशानियों को अपनी परेशानी समझ के लेता है, जो दूसरे के आंसुओं को अपने आंसू समझ के लेता है। जब दूसरों का दिल टूटता है, अपने दिल टूटने के समान लेता है राजा। तो हमसे कितना प्रेम करता है राजा, तो हमारी कितना चिंता करता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आज सुबह के समय में परमेश्वर हमें दोबारा ये बात बता रहा है, अपनी बोझ को, अपनी परेशानियों को उस परमेश्वर के ऊपर डाल दें। वो परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सनातन सर्वदा राज करने वाला परमेश्वर है। कितना सुंदर अवसर दिया उस परमेश्वर ने कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम। जो कहता है कि आओ और पाओ विश्राम, उसका नाम है यीशु नाम। मेरा जीवन उसके बिना है अधूरा, दिया जीवन उसने सभी को यहाँ। जिसका नाम सारी सृष्टि में है मोह, उसका नाम है यीशु नाम। हमने हाथों को उठा, है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा। हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान है राजा। तू जैसा परमेश्वर, तू जैसा इस संसार में कोई नहीं है राजा। तू स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए गया है, अपनी सेना के लिए एक जगह तैयार करने के लिए गया है राजा। तू शीघ्र से आने वाला है, तू जल्द आने वाला है अपनी चुनी हुई फौज और सेना को ले जाने के लिए राजा। हमें तैयार कर परमेश्वर, हमारे जीवन को परमेश्वर तैयार कर, हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेके आ राजा। तेरे पे भरोसा करने के लिए, तुझ पे हर एक बातों के लिए निर्भर करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं राजा। आप घटने पाए परमेश्वर, आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए राजा। आपका नाम ऊंचा होने पाए राजा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की जय हो और महिमा हो। और इस सुबह के अवसर पर इस कार्यक्रम में जो भी शामिल है, जो भी YouTube के माध्यम से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको पवित्र परमेश्वर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आइए हम पवित्र परमेश्वर के वचन के ओर ध्यान करें। लूक सुसमाचार के अंदर 10:39 हम वचन पढ़ के देखें तो वो क्या कहता है। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। आगे। और मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ पर ये मार्था करके मार्था के बारे में परमेश्वर बोलते हैं, तो वहां पर बोला जा रहा है बहुत बातों के चिंता करते हैं और घबराती है। मार्था यहां पर क्या करती है? बहुत बात पर चिंता करती है और घबराती है। घबरा करके यीशु मसीह के पास आकर के बोला, मैं अकेला आप दोनों के लिए खाना गुना बना रहा हूं, पूरे घर के काम संभाल रहा हूं, तो मेरे मदद करने के लिए उसको नहीं बोले। लेकिन मरियम क्या कर रही है? यीशु मसीह के पास बैठ करके परमेश्वर की वचन को सुन रही है, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान कर रही है, परमेश्वर का स्तुति महिमा कर रही है। इस वक्त काम में बेचैन होकर के मार्था ने जाकर के यीशु मसीह को बोल दिया, क्योंकि इससे सहन नहीं पड़ पाया। अपने कष्ट, अपने दुख, अपना
जो तकलीफ है उसको सहन नहीं कर पाया, जाकर के जो है इस मसीह को ही बोल दिया, ये वो मैं इधर कष्ट कर रहा हूँ, तकलीफ उठा रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मदद करने के लिए वो नहीं आई है, वो उधर ही बैठी है करके तुरंत आकर के यीशु मसीह को ही एक बात बोला। घबराने के मतलब हम जो इस बात को सुनने वाले हम सब, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत बातों से चिंता करते 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 पूरे जिंदगी हम अपना आप नाश कर देते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है, मार्था तुम बहुत बातों के ऊपर चिंता करते हो। जो चिंता जो है बड़े एक टीबी की तरह, नीति वचन कहता है अगर चिंता जिस मनुष्य के ऊपर आ जाता है, शरीर का बल को कमजोर कर देता है, तो कमजोर करने के बाद फिर और घबराहट पैदा हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला, बहुत बातों से तुम चिंता करते हो और घबराते हो। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। तो मत्ती सुसमाचार के अंदर 6:27 हम पढ़ के देखें तो वहां क्या करते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। आप में से कौन है चिंता करके? हम अपने चिंता करने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ताकि शरीर के अंदर रोग आएगी, बस शरीर के अंदर बल कमजोर हो जाएगी, शरीर की ताकत बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। हमारी चिंता से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला, तुमसे कौन है अपने शरीर को कुछ बढ़ा सके या कम कर सके। और 31 पढ़ के देखें तो उसी में, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोजी में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस वक्त आपको क्या चाहिए, किस वक्त क्या ड्रेस आपको पहनना होगा, सब कुछ परमेश्वर जानता है। लेकिन हमसे बहुत से लोग परमेश्वर के उधार पाने के बावजूद भी जो बहुत से लोग इस बात के ऊपर हम लोग चिंता करते 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 अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। चिंता जिसके पास है वो घबराते रहेगा। तो इसका मतलब है चिंता तब मनुष्य के अंदर आता है परमेश्वर की वजन से, जो हमारा हृदय भरा हुआ नहीं रहता है, तब जाकर के चिंता। कैसे कैसे चिंता करके हम पढ़ रहे हैं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं। आजकल के लोग अमूमन आजकल के लोग जो है इसी के अंदर चिंता में पड़े हैं। और सेल आया हुआ है, वो सेल में देखते देखते ड्रेस के बारे में इतना समय बर्बाद करते हैं। तो आप सोचिए कि वो चिंता, आप जिसके बारे में ज्यादा चिंता करेंगे उसी का ही नतीजा जो है आपकी जिंदगी में होते रहेगा। फिर रोते रहेंगे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम तो यही है चिंता करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आसमान और जमीन को अपने मुंह के वचनों से सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है 10 साल के बाद अपना इस कलीसिया का प्रथम पास्टर जी के मुंह से आई हुई बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक दिन प्रचार के वक्त पास्टर जी ने यह बोला, 10 साल के बाद आप क्या होंगे करके आप जानता है? नहीं जानता। लेकिन मैं यहां पर बताने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है 10 साल के बाद आप क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगले एक घंटा में क्या होगा मालूम नहीं हमको, तो 10 साल की बात। तो हमको हमारे बारे में कल क्या होगा, परसों क्या होगा मालूम नहीं है। बिना मतलब की चिंता से बहुत से लोग रोग में पड़े हैं। मुझे
कुछ घबराहट आ रहा है तो मैं जा करके अपना प्रेशर नाप लो, ये जा करके बैठेगा, ये घबराहट वहां जाकर के जब नाप रहा है उस समय पर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा से होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा ही हो जाएगा। इसी में से आप अमूमन तौर पर आपकी जो जिंदगी बिताने वाले अब ये धरती के अंदर 60% व्यक्ति बीमारी में पड़े, मतलब अपने ऊपर विश्वास है नहीं और परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास है नहीं। परमेश्वर ने बोला, एक शब्द हम पढ़े, लाखी 4 की 2 हम पढ़े, तो उसमें परमेश्वर ने बोला परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानता हूँ, तेरे नाम का भय मानता है, मेरा नाम का भय मानता है, धर्म का सूर्य उदय होगा। हाँ, सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। बस परमेश्वर के वचन जो है हमें चंगा करने वाला वचन है, मरे हुए को जी उठाने वाला वचन है। इस वचन को ना खाएंगे ना पिएंगे, इस वचन को हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे, इस वचन को पढ़कर ध्यान कर इस वचन को खाना पीना होगा, तब जाकर के जो है परमेश्वर नाम की भय मानने का एक आदि हमें दिल के अंदर पैदा होगा। मेरे नाम से भय मानने वाले को सूर्य उदय होगा, उनकी किरणों से क्या होगा कि उसकी किरणों के द्वारा सूर्य उदय होगा, उदय होने का उस किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाएंगे। बीमारी नहीं है करके परमेश्वर बोल रहा है, मेरे नाम की भय मानने वालों को बीमारी नहीं होगा। कब? इस वचनों के बारे में जाने, परमेश्वर का नाम क्या है, परमेश्वर की ताकत क्या है, मैं जो उच्चारण करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बल क्या है, ताकत क्या है करके, जब सामर्थ क्या है करके जानेंगे, तब जाकर के हम बिना मतलब की इस चिंता में पड़े नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर पूछ रहा है क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। आजकल डॉक्टरों ने जो है बड़े जो है हिस्ट्री निकाल कर दे देती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो खाने से ये आएगा, ये खाने से वो आएगा, ऐसा करके बड़ा लिस्ट दे दिया। तो उसी को काबूत करते हैं, उसी के ऊपर ऐसा चलते हैं, गर्म पानी पिएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बोला है उसके ऊपर विश्वास नहीं और उस पर नहीं चलने और इस पर चलने वाले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रेवलेशन चैप्टर के अंदर 1:3 पढ़े तो उसमें ये लिखा है, धन्य है, प्रकाशित वाक्यों में 1:3 पढ़ के देखो, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, भविष्यवाणी की वचनों को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों पर मान कर चलते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। जो चिंता करने वाले सभी को परमेश्वर की वाणी आपके कान पर पहुंच रही है। बिना मतलब की चिंता करके व्याकुल होके दिल में घबराहट पैदा करके बिना मतलब के रोग में मत पड़ो। जो धन्य है सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की मरे हुओं को जी उठाने वाला परमेश्वर को वचन को पढ़े, सुने और इस पर चले। कि मलाकी के 4:2 हम पढ़े थे, वहां पर परमेश्वर मेरे नाम से भय, तब जाकर के इस वचन जो है, तब अब पढ़ के दिल के अंदर ऐसा एक भय पैदा हो जाता है। परमेश्वर के नाम से भय पैदा होने पर परमेश्वर बोलता है, मेरे नाम से भय मानने वालों के ऊपर सूर्य उदय होगा, उनके किरणों के बीच जो है आप एकदम चंगा पाएंगे। कोई भी बीमारी हो आप चंगा पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसलिए फिलिपियों की किताब में 4वां अध्याय पे 6 और 7 हम पढ़ के थे, वहां पर क्या कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है
और तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की आप चिंता मत करो करके परमेश्वर ने बोला है। भविष्यवाणी की बात है। पवित्र आत्मा के द्वारा अपोस्तल पौलुस के द्वारा परमेश्वर यह बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने से आप बिना मतलब की वाइब्रेशन तेरे शरीर के अंदर पैदा होगा, घबराहट पैदा होगा। उस घबराहट के बीच में आप कुछ ना कुछ करके बैठेंगे, उसी की फल आप ही भोगना होगा। तो परमेश्वर को इस समय, ये सुंदर समय परमेश्वर ने आपसे बात कर रहा है। इस वचन को आप मानना है तो आप चिंता करना छोड़ दीजिए। किसी भी बात के ऊपर आप चिंता मत करो, बाकी क्या करो करके 7वां वचन में लिखता है, आपकी विनती, आपकी कितने भी जो है प्रार्थना, सब परमेश्वर के पास रख दो। वो परमेश्वर अपने दिल के अंदर हर बात का सुरक्षित रखेगा आपको करके परमेश्वर ने बोला। तो हम चिंता करने से कोई फायदा नहीं। चिंता ना करें तो घबराहट दिल में नहीं आएगी। घबराहट आ जाती है, पूरी बीमारी अंदर आ जाती है। घबराने वाला कुछ ना कुछ करके बैठेगा, जो करना है वो नहीं करेगा, बाकी जो नहीं करना वो सब कुछ कर करके बैठ जाएगा, अपनी जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगी। चिंता करने वाला को देख लीजिए, उनकी बैकग्राउंड आपका ध्यान, हर जगह में आप जाकर देखिए तो उसकी वो बीमारी में रहेंगे, मुसीबत में रहेंगे, क्योंकि उसकी घबराहट की वजह से जो है सब कुछ वहां पैदा होगा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, किसी भी बात की आप चिंता मत कीजिए। हालेलुया। और इसका पहले पत्रस के 5 से 7 हम पढ़ेंगे तो, परंतु अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। हमारा, आप कहीं भी हो, किसी कोने में भी हो, कहां भी हो, आप इस संसार के अंदर, आपके ऊपर इस संसार को, आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ध्यान है। यह वचन आप नहीं जानेंगे तो आप चिंता में पड़े रहेंगे। देखो हम क्या चीज हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आप कहीं भी हो, लेकिन तेरे ऊपर मेरा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा। ऐसा परमेश्वर है हमारा, कितना प्यारा परमेश्वर है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई लायक नहीं है, ना कुछ है हमारे अंदर, लेकिन इस आसमान और जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर जीवित है। सारी चिंता उनके ऊपर रखता है, क्योंकि उसका ध्यान आपके ऊपर है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप कहीं भी हो, बुजुर्गो, जवानो, आप कहीं भी हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजर के सामने आपके ऊपर हमेशा ध्यान रखने वाला परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आप नहीं जानते हो, इसलिए बड़े चिंता में पड़े हो। ये चिंता हटाकर आप पर ध्यान रखने वाला परमेश्वर के ऊपर आपके दिमाग मोड़ो, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा, आपकी बीमारी चंगा करेगा, आपकी जो भी घबराहट है उसको हटाकर परमेश्वर अपने बल से आपको भर देगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा। परमेश्वर वचन की, परमेश्वर नाम की ताकत मनुष्य अभी तक नहीं जान रहा है। इस वजह से जो है बिना मतलब की चिंता है अपने दिल के अंदर भर जाता है। परमेश्वर की ताकत को जानो, परमेश्वर की सामर्थ को जानो, परमेश्वर की बल को जानो। परमेश्वर की मुंह से जब वचन निकला है तो वो सब बन गया। इसलिए रोमियो की किताब 4 के 17 हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का नाम का
मतलब लिखा है। रोमियो के 4:17 हम पढ़ के देखें तो जैसे लिखा है जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, बहुत से जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया विश्वास किया। और जो मरे हुए को जिलाता है। आमीन। अब्राहम विश्वास किया, उसके बारे में लिखा है किसको विश्वास किया? मरे हुओं को जिलाने वाला। हकीकत में जो मर पड़ा है उसको जिलाने वाला। 4 दिन हो गया, लाजरू मर पड़ा, दफन कर दिया, 4 दिन हो गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला लाजरू उठो, उठ के आया। हालेलुया। परमेश्वर की मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के अंदर ताकत है। परमेश्वर के शरीर में पहने हुए वस्त्र के अंदर ताकत है। पिछले हफ्ते आपने सुना होगा, और वस्त्र को चुनने से ही परमेश्वर का सामर्थ उस स्त्री के ऊपर लगा। सामर्थ ने उसे चंगा कर दिया। परमेश्वर के ताकत को जानो, उनकी बल को जानो, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने कहा है इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर ध्यान करके इस पर चलने वाला। सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसमें चलने में थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन आप चलना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर सूर्य पैदा करके और उस किरणों के आप चंगे रह जाएंगे। कोई भी बीमारी आपको आएगा नहीं। जब ये वचन को जानेगा तब परमेश्वर के वचनों के अंदर सामर्थ है। वो सामर्थ हमेशा में चंगा कर देगा, गरीबी हटा देगा, परेशानी दूर कर देगा, तकलीफ दूर कर देगा, दुर्घटना से आपको रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है। आपकी दिल किसी बात की तड़प ना करे। मेन बात यह है चिंता से हम बाहर आए तब जाकर के परमेश्वर के आशीर्वाद को पाएंगे। चिंता से हम बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। अगर भैया, प्रिय भाई, प्रिय बहन, बुजुर्गों, जवानों, यीशु मसीह के बारे में अभी सुन रहे हो, इस वक्त अभी पहले बार सुन रहे हो, तो अभी यीशु मसीह के लिए आपकी हृदय खोलो। परमेश्वर आपके दिल में आ जाएगा। दिल में आ जाता है। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी चिंता है, सबको हटाकर परमेश्वर आशीर्वाद से, संतोष से, समाधान से इस वक्त आपको अभिषेक करके आशीर्वाद कर देगा। आपका जिंदगी बदला देगा। इसलिए प्रिय भाई ने ऐसे गाया है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उससे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उससे पाया मेरा जीवन बदल गया। आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति को, चिंता से भरे हुए व्यक्ति को, घबराहट से, पूरी जिंदगी में घबराहट से बीत रहे हो, आपको सब चिंताओं से, घबराहटों से हटाकर अपने सामर्थ आपके जीवन में देकर आपको जिंदगी से उठाने वाला परमेश्वर अभी जीवित है। इस समय अगर आप इस परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लेगा तो इस वक्त परमेश्वर आपको जिंदगी बदला देगा। बिना मतलब की चिंता से अब व्याकुल होकर के बैठने से कोई फायदा नहीं। इसलिए शुरुआत में हमने पढ़े हैं, मरियम इस बात को जाना, मरियम ने इस बात को ठीक तरीके से जान लिया। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के
परमेश्वर के वचनों से अपना दिल भर रहा है, परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहा है, लेकिन इस बात को नहीं जाना। मार्था आकर के बहुत बातों से चिंता कर रही है और घबराहट होकर के चिंता में पड़ी है। चिंता जब बढ़ती है तो घबराहट पैदा हो जाता है। तो फिर हम क्या करो क्या नहीं करो, आदमी घबराहट में जो है चंचलन हो जाता है। इसलिए हम मरियम से सीखें। मरियम की वजह से जो है इस वचन लूका सुविशेष का 10 का 39 और दोबारा हम पढ़े तो और मरियम ने उसकी एक बहन थी, मरियम की उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी, बैठ के उसके वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, उसके पास आकर के कहने लगी, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं, क्या तू किसी भी सोच नहीं, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं, क्या तुझको किसी भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है सेवा करने के लिए। सो उससे कहें कि मेरी सहायता करें। प्रभु ने उसे उत्तर दिया इस बात को, मार्था हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। उत्तम भाग को मरियम ने सुन लिया। प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, मरियम की तरह आप सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वचन को सुनने, परमेश्वर के वचन को पढ़ने, पढ़ा हुआ सुना हुआ वचन के ऊपर चलने के लिए अपना हृदय को मोड़ेगा, तब जाके आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा संतोष और समाधान से, आपके वजह से आपके परिवार पूरा संतोष और समाधान से परमेश्वर भर देगा। इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, आप कहीं भी हो, अगर आप इस चेन्नई के अंदर आप सुन रहे हो, अगर ये पल्ली करने के नजदीक में हो, तो आप आराम से यहाँ आइए। यहाँ पर पल्ली करने के अंदर स्कूल बस स्टॉप है, उसके बगल में जो है राधा कृष्ण शाला बगल में है, वहां पर आपको कलिसिया खुला है, प्रार्थनालय हमेशा के लिए आपको और इसके बारे में और परमेश्वर के प्यार के बारे में और परमेश्वर की ताकत के बारे में और जानने के लिए, परमेश्वरी आशीर्वाद के बारे में, बहुत किस्म के आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर क्या क्या चाहिए वो सब जानने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर, वो आपको देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो प्रिय भाई, आप यहाँ कलीसिया में आइए। कलीसिया में आने के बाद और बहुत कुछ आप जान सकेंगे। कलीसिया में आप लोग ये YouTube में सुन करके सेल बंद करके अपना आप चले जाते हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ताकि और जानकारी और परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आप कलीसिया में आइए। हमेशा ये कलीसिया आपके लिए इंतजार में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करे। हालेलुया। सब मिलकर बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया।